हौसला हो तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हम रीट 2021 हेतु मनोविज्ञान का लेवल, चाहे फर्स्ट हो आपके चाहे सेकंड हो, मॉडल पेपर संख्या 5। इससे पहले साइकोलॉजी के मॉडल पेपर हमने 4 कर लिए हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर भी डाला हुआ है, हिंदी का मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, अंग्रेजी के भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में देख लें आप, ठीक है। रीट मॉडल पेपर इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है आज का अपना, आज के इस 5 नंबर के टेस्ट में। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक अवधि? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा एक के अंदर बी, किशोरावस्था कहा जाता है उस अवधि को, उस पीरियड को। अगला अपना सवाल देखिए। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का, सामाजिक विकास का, मानसिक विकास का या फिर शारीरिक विकास का? अगर आपको उत्तर आता हो तो कमेंट करते जाएं साथियों। वीडियो को लाइक कर देना आप और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, उत्तर हो जाएगा ए, संवेगात्मक विकास का। ठीक है, 2 के अंदर ऑप्शन हो जाएगा अपना सही ए। आगे देखिए, तीसरा सवाल है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? सार्थक सही कौन सा है? पूर्व अनुमान के अनुसार नहीं होता है, मतलब विकास यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। बताइए इनमें से कौन सा सार्थक तथ्य है? परीक्षा के अंदर कुछ इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना बी, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। 3 के अंदर हो जाएगा बी। 4 नंबर सवाल देखिए। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता। बताइए 4 नंबर सवाल का उत्तर। तो 4 में सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी, यानी कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अगला सवाल 5 नंबर। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता है जो नहीं होती है, किसका कथन है? क्रो व क्रो का, सुरेश भटनागर का, हरलोक का या फिर स्मिथ का? क्या हो जाएगा, किसका कथन है? 5 में सी, हरलोक महोदय का है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। 6ठा सवाल है। विद्यार्थियों के तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। जो विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या वो दूर की जा सकती है शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, निर्देशन एवं परामर्श से। क्या उत्तर हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखिए। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का उच्चतम स्तर है
एक वीडियो में बताया भी था मैंने, ट्रिक्स हैं कैसे याद कर सकते हैं इसको अपन। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय या फिर कौशल अधिगम, अकॉर्डिंग टू गेने। तो 7वें सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? उच्चतम स्तर। यहाँ हो जाएगा अपना समस्या समाधान अधिगम, 7 में ए। 8वां सवाल देखिए दोस्तों, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। कोहलर का किससे संबंध था? देखिए, स्किनर का तो चूहों से था, इसने इस पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक का बिल्लियों से समझ लो, और वही यहाँ पर पूछ रहे कोहलर का किससे था फिर? कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से, वन मनुष्य से। क्या हो जाएगा उत्तर 8 के अंदर? डी, वन मानुष से। 9वां सवाल है अपना साथियों, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। विस्मरण, स्मरण, धारण या फिर चिंतन। अगर आपको सवालों के उत्तर आते हैं तो कमेंट जरूर किया करें। 9वें उत्तर हो जाएगा अपना ए, विस्मरण है जो कहलाता है। अगला देखिए 10वां सवाल, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। समस्या आई और अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 में हो जाएगा अपना सही उत्तर बी, सूझ का सिद्धांत। 11वां सवाल देखिए, ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि निम्न विकल्पों में से ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है प्रमुख रूप से? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, उद्दीपन की सक्रियता की। उत्तर हो जाएगा 11 में ए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, उद्दीपन की तीव्रता। तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका है जो होती है। 12 नंबर देखिए, सीखना है ज्ञान का विस्तार, ज्ञान की ऊष्मा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया या लाने के लिए प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। सीखना क्या है? तो 12 में उत्तर हो जाएगा अपना सी। अगला सवाल देखिए 13 नंबर, अभिप्रेरणा का परिणाम है। अभिप्रेरणा का परिणाम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, अनिर्देशित व्यवहार, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार या समस्या समाधान अभिवृत्ति। तो 13 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना ए, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार है जो अभिप्रेरणा का परिणाम है। अगला सवाल देखिए, एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव किससे संबंधित है? आयु भिन्नता से, सामाजिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता से या फिर प्रजातीय भिन्नता से? बच्चे को जो अकेलापन और एकांत पसंद है, ये किन से रिलेटेड है? सही उत्तर हो जाएगा 14 में अपना बी, सामाजिक भिन्नता की वजह से होता है। ठीक है, या सामाजिक भिन्नता से संबंधित है, यूँ कह सकते हैं। कक्षा में अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए क्या? छात्रों को जो चाहे वो करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को समस्याएं हल करने को दें, या उनसे नरमी व दृढ़ता का व्यवहार करें।
बताइए। 15 में क्या हो जाएगा? सी, छात्रों को समस्याएं हल करने को दे ताकि उनमें व्यस्त हो जाए, वो सही तरीके से लगे रहे, अनुशासित रहे। अगला सवाल अपना 16 नंबर, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित विभिन्नताओं को समझ सकता है किससे? आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य के आधार पर। क्या उत्तर हो जाएगा 16 में? सही उत्तर हो जाएगा सी। एक अध्यापक जो है वो किसी भी समुदाय आधारित विभिन्नताएं होती है उनको किससे समझेगा? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। सी विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए आप, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, या सभी? तो आसान सा सवाल है, 17 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना डी। देखिए, पिछड़ा बालक भी विशिष्ट होता है, प्रतिभाशाली भी विशिष्ट, और मंदबुद्धि भी विशिष्ट। 18 नंबर देखिए, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? शारीरिक संरचना के आधार पर हिप्पोक्रेटस, स्किनर, क्रेचमर, आलपोर्ट। इस सवाल का उत्तर आपको खुद को ही देना है, नहीं आए तो ढूंढ कर बताना। तो व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? आसान सवाल है, मिल जाएगा किताब में आराम से। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? मुर्रे ने कौन सा परीक्षण किया? या यूँ कह सकते हैं हम, शाही दबा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, मूल्यांकन परीक्षण। उत्तर हो जाएगा 19 में सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। सवाल है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में, मित्रों में, स्वयं में, पार्टियों में। उत्तर हो जाएगा 20 में सी, स्वयं में। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने कारक बताए हैं? 1, 2, 6, 4। क्या हो जाएगा 21 में? बी, 2। इस निम्न में से, अगला सवाल 22 नंबर, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। तो बताइए, 22 में सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, कौन सा विकल्प होगा 22 में? डी। 23 नंबर है, बाल अपराध का कारण नहीं है। गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष, असफलता। बताइए कौन सा विकल्प होगा जो बाल अपराध का कारण नहीं है? तो 23 में हो जाएगा अपना सही उत्तर बी, उचित घरेलू वातावरण है जो बाल अपराध का कारण थोड़ी है। 24 नंबर सवाल है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे तब, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा तब, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बताइए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा 24 में बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से अगर जुड़ेंगे तो उनकी क्षमताओं का क्या होगा? और विकसित होगी वो। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, या सभी? आसान सवाल है, उत्तर हो जाएगा डी,
सभी विशेषताएं। 26 नंबर सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है बच्चों की गलतियां तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। कौन सा विकल्प होगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, 26 में डी। 27 नंबर सवाल देखिए। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है इन विकल्पों में से। शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षाएं लगा देना, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों की खान पान संबंधित ज़रूरतों का ध्यान रखना। बताइए। उत्तर हो जाएगा 27 में बी, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षाएं लगा देना। ये फिर समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। सवाल 28 नंबर, पाठ्यचर्या को रिक्त स्थान पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर सभी। तो 28 में उत्तर हो जाएगा डी, पाठ्यचर्या को अपने संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। 29 नंबर सवाल देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षण अधिगम से संबंधित है? शिक्षण अधिगम से जुड़ी हुई समस्या आपको बतानी है। इन विकल्पों में से कौन सी है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना। तो प्रश्न 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए। जो शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या वो है विषय वस्तु को समझने की समस्या। ठीक है। आखिरी सवाल, अभी तक भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, आप शेयर भी कर दें वीडियो को, और पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को ज़रूर क्लिक कर लेना। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ही ना हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे अपना, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। उत्तम प्रणाली कौन सी शिक्षण में? तो सही उत्तर हो जाएगा डी। जय हिंद साथियों, कितने प्रश्न आपने सही किए कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलता हूँ।